हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन तथा एक्सरसाइज 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद से समझेंगे कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पिछली कक्षाओं में पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं x प्लस 4y इज इक्व टू 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। अभी फिर यार ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में है। लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन आपको बताया गया था जब पॉलिनोमियल आप पढ़े थे कि जब वेरिएबल का पावर अगर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर इसमें दो साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो तो ये हो जाता है इक्वेशन। मान लीजिए हम ऐसे लिख दें x इज इक्व टू 4, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्व टू 0 लिख दूँ तो ये भी एक इक्वेशन ही होगा, लेकिन ये किस प्रकार का इक्वेशन होगा? ये होगा लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका पावर क्या, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 होता तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे इक्वेशन क्या है। 3x प्लस 4 इज इक्व टू 5 भी एक प्रकार का क्या है इक्वेशन, लेकिन यह लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल x है। तो आपके चैप्टर में क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमको इस चैप्टर में दो वेरिएबल पढ़ने हैं। कितने वेरिएबल्स? 2। यानी कि x प्लस वाई इज इक्व टू 0 ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 8y इज इक्व टू 7, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब है कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। सपोज के लिए मैं ऐसे लिख दूँ 7x प्लस 8y प्लस z, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे तीन वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, y है और क्या है z। तो आई होप आप चैप्टर के बारे में समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के और अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब यहाँ पे हम समरी के बारे में पढ़ेंगे अन्य पॉइंट को। एनसीईआरटी का सबसे प्लस पॉइंट होता है लास्ट में आपको चैप्टर के समरी दे दिया होता है जो आपको चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। याद कर लेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 0। यानी कि ये याद कर लेंगे आप, ये सारे पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यह एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरीके से दिया रहेगा, कहेगा कि ए बी सी की वैल्यू निकालना है। अगला पॉइंट देखेंगे, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में तो उसके इनफाइनाइट क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब उसके अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं x इज इक्व टू वाई, यह भी आपका एक प्रकार का इक्वेशन है। तो यहाँ अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से x की वैल्यू बदलते जाओ या y की वैल्यू बदलते जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट मान क्या होंगे, मिलते जाएंगे। इसलिए याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ है, x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। यानी आप x इक्वल टू 0 किसको शो करेगा, x एक्सिस को, और y इक्वल टू 0 किसको शो करेगा, y एक्सिस को। फिफ्थ है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी कि आपका मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, और कह रहा है कि x इक्वल टू ए इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू ए लोगे तो यही तो होगा, मतलब ए डिस्टेंस, ए का मतलब x के
आप एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे और उसको ड्रा करोगे तो ये किसके, ये ना हो रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल। यही कंडीशन आपका 6 कह रहा है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ए इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई इक्वल्स टू ए यानी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस जब मेजरमेंट करोगे कुछ ऐसे ही लाइन तो बनेगा, और ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। इसे एक्स एक्स डैश बोलते हैं और वाई वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई इक्वल्स टू एम एक्स रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर y इक्वल्स टू एम एक्स कोई लाइन है तो वो कहाँ से होके पास होगा, ओरिजिन से होके पास होगा, ठीक है। ये आपका 7 पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस मोरओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कह रहे एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी कि हम ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ पे जो भी लाइन बनेगा उसके हर एक पॉइंट क्या होते हैं, मतलब जो भी पॉइंट हमको मिलेगा उस ग्राफ पे वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये समरी था। इस सारी समरी को एक बार अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और लर्न कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और ये चैप्टर आपको तभी बढ़िया से समझ आएगा जब आप थर्ड चैप्टर अच्छे से तैयार किए रहेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्या होगा, यूज होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 आपका है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट ही स्टेटमेंट। इसको कह रहा है जो स्टेटमेंट दिया है इसको आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल में। आपको हिंट भी दे दिया इस क्वेश्चन में, कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई। आपको कह रहा है कि नोटबुक का कॉस्ट क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, और जो पेन का कॉस्ट है वो क्या मान लेना, वाई। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी नोटबुक का कॉस्ट आपने क्या माना है, एक्स। क्या कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ पेन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, 2 इंटू क्या हो जाएगा, वाई। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, तो कॉस्ट क्या माना गया यहाँ पे, एक्स माने नोटबुक का, और पेन का क्या माने, वाई। तो इन होगा जो नोटबुक होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नोटबुक का प्राइस पेन से ज़्यादा ही होगा। तो ये हो कह रहा है कि पेन के प्राइस के क्या है, ट्वाइस है। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कह रहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। यानी जितने भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बनाने हैं और वहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो चलिए एक एक का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पे क्या है, बार। तो आपको बताया गया कि ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यू होने चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है कॉन्स्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो देखिए राइट हैंड साइड में ये है तो इसे पहले बना लोगे। इसे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस इधर आ जाएगा, हो जाएगा 9.35 पे क्या हो जाएगा, बार इज इक्वल टू 0। तो ये बदल चुका है आपके लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। लिखेंगे देयरफॉर कंपेयर जब करोगे 2x है तो ax स्टैंडर्ड फॉर्म, a की वैल्यू आ जाएगा 2, b की वैल्यू by यहाँ पे होता है और 3y है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -9.35 पे बार। तो ऐसे सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं -1/5 और यहाँ पे y, और फिर क्या लिख सकते हैं प्लस इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं -10 इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू किसके फॉर्म में आ गया, 0 के फॉर्म में। अब इजीली निकाल लीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए जितने भी माइनस थे मैंने क्या बना लिया, प्लस। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
बी की वैल्यू माइनस आएगा और सी बी क्या आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अब तुलना करेंगे, लिख देंगे देयरफॉर ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो हमेशा कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो वहाँ पे क्या लेते हैं 1, एंड बी इज इक्वल टू बी वाई, यानी बी होता है वाई का कोफिशिएंट, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा 5, एंड फाइनली सी की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 10। थर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे -2x + 3y इज इक्वल टू 6, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 बनाना होता है, तो 2x + 3y प्लस इधर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया है। देयरफॉर a की वैल्यू देखिए ax, तो यहाँ पे क्या है a की वैल्यू हो जाएगा -2, एंड b यहाँ पे बी वाई है 3y है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड c की वैल्यू देखिए ये प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, तो ये ध्यान देंगे चिन्ह की गलतियाँ हो जाती है, तो c की वैल्यू क्या होगा -6। और यहीं पे साइड में फोर्थ वाला क्वेश्चन भी दिए रखा है, x इज इक्वल टू 3y, तो सबसे पहले इसे लिख सकते हैं x प्लस इधर आ जाएगा -3y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे c का कोफिशिएंट तो नहीं मिल रहा है, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस, और यहाँ पे प्लस का 0 इंटू क्या लिख सकते हो c, 0 इंटू क्या लिख सकते हो c, या c छोड़ दीजिए 0 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो चुका है। अब जब कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर a की वैल्यू, मैंने बोला अभी कि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, b चूँकि ये प्लस है और ये माइनस है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, एंड c कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब कोई वैल्यू ना रहे a b c में तो उसे 0 इंटू करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। 5 आपका है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अगर कन्फ्यूजन हो तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब यहाँ पे भी क्या करना है, राइट हैंड साइड को सब इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2x माइनस इधर आएगा +y इज इक्वल टू 0। अभी जैसे फोर्थ वाला लगाए हैं यहाँ पे 2x + 5y + 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या आ गया 0। तो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगा 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट आपका क्या है 5 है, एंड c की वैल्यू आपका क्या आ गया 0। ठीक है, छठा देख लेते हैं, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका y का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो इसे 3x+ फॉर्म में बनाने के लिए 0 इंटू क्या लिख सकते हैं y, क्योंकि 0 में y का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, और +2 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये बदल गया ax + by + c इक्वल टू किसके रूप में 0 के रूप में। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b की वैल्यू 0, एंड c की वैल्यू 2। तो आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज में, उसको देखते हैं। आपका दिया हुआ है 7 में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो y - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स बना लो क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो और फिर क्या लिखोगे प्लस का y और -2 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट में दिखाएंगे कि ax + by + c इक्वल टू किसके रूप में आ गया 0 के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर a की वैल्यू 0 होगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, एंड c की वैल्यू चूंकि ये प्लस है माइनस है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे 2x को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा -2x, और +5 तो पहले से है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो -2x + 0 इंटू क्या लिख सकते हो y, और +5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से देयरफॉर लिख दोगे a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, एंड c की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो आई होप आज का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।